देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इस परीक्षा में 1016 युवाओं का चयन हुआ है जो ट्रेनिंग के बाद भविष्य में अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। कोई जिले का डीएम बनेगा तो कोई पुलिस कप्तान के रूप में नजर आएगा तो कोई किसी भी विभाग में अधिकारी बनेगा। देश की शासन व्यवस्था को चलाने में अधिकारियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ये तो हम सब जानते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है और लाखों युवा इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिलती है। न्यूज़ 18 अपनी इस खास पेशकश में यूपीएससी टॉपर से बात करेगा और टॉपर से जानने की कोशिश करेगा कि आखिर कैसे इस परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। सफलता के लिए किस रणनीति के साथ टॉपर्स पढ़ाई करते हैं ये भी जानेगा। हमारे साथ यूपीएससी के टॉपर कुणाल रस्तोगी जी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद है। कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी टॉपर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुणाल जी से ही बात कर लेते हैं। स्वागत है कुणाल जी न्यूज़ 18 पर आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। और जितने दर्शक हमारे ये शो देख रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं कितना मुश्किल होता है। देश की सबसे कठिन परीक्षा आपने पास की, कितना मुश्किल रहा ये सफर, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टिप्स दीजिएगा। मेरे को तो 3 साल लग गए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। 3 अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा, और तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली मेरा चयन हुआ है। ये एग्जामिनेशन बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में भी पार कर लेते तो भी 2 साल लग जाते हैं। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसी वजह से हार्डवर्क, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप बार बार दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कभी ना कभी तो दरवाज़ा खुल ही जाएगा, और वही मेरे ख्याल से यूपीएससी की जर्नी है। तो मेरी तरफ से भी कुणाल आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने 3 अटेम्प्ट किए हैं, आपने खुद बताया कि 3rd अटेम्प्ट में आपने सफलता पाई है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलते थे, कौन मोटिवेट करता था? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बार बार कोशिश कर रहे होते हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही होती है तो हम उदास हो जाते हैं। तो कौन इंस्पिरेशन आपका बना, किसको आपने अपना रोल आइकन माना? मैम, मेरा इंस्पिरेशन हमेशा से मेरे फादर और मदर रहे हैं। मेरे फादर भी इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, तो मैंने उनको हमेशा काम करते हुए देखा है, और ये देखा है कि उन्होंने कैसे समाज सेवा में अपना जीवन बिताया है। मुझे भी वो देख के लगा कि मैं भी शायद कोई ऐसी सर्विस में जा सकूं जहां पे मुझे भी ऐसा काम करने का मौका मिले। तो जब भी मेरा मुश्किल दौर आया, जैसे जब मैंने बताया कि सेकंड में जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो हमेशा से फिर मैं यही सोचता था कि मैंने ये सपना देखा क्यों। और जब मैं ये देखता था कि मेरा सपना है देश प्रेम की वजह से, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए इसके लिए आगे। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपके पिताजी भी पुलिस की सेवा में कार्यरत हैं। हाँ, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसा जैसे परिवार में ऑलरेडी इसी फील्ड में एक शख्स मौजूद है, वहां से इंस्पिरेशन तो मिलते हैं, लेकिन सफलता पाना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपके आसपास माहौल ऐसा बन रखा होता है? बिल्कुल मैम, थोड़ा फायदा तो मिलता ही है, लेकिन ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि सबके लिए एकदम फेयर है। तो बस आपको वो इंस्पिरेशन, वो गाइडेंस मिल सकता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करना है। वो राह दिखाएंगे लेकिन चलना तो खुद ही है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि जो उनका मेरे प्रति गाइडेंस रहा उसने मेरे को काफ़ी मदद की। कुणाल, क्या आपने किसी तरह की कोचिंग भी ली? क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, फिर उन्हें लगता है कि अब एक अलग तरह से आपको सोचना पड़ेगा, अपना माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग ही आपका सफलता का साधन नहीं है, सफलता की कुंजी नहीं है, और वो मेहनत ही है। तो उस बारे में जरा बताइएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैम, मैंने अपनी जनरल स्टडीज़ की तो कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने खुद से ही पढ़ाई की उसकी। जो मेरा ऑप्शनल था, क्योंकि वो मेरे लिए नया था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने PSIR ऑप्शनल चुना, तो मुझे उसके लिए थोड़ी फॉर्मल गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मैंने अपनी कोचिंग ज़रूर की। लेकिन मैंने हमेशा पढ़ाई से अपने घर से ही की है, मैं दिल्ली नहीं गया इसके प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, एक बार देखिए, जो लोग, जो भी युवा आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई तैयारी तो बहुत कठिन होती है, जैसा आपने बताया। आपका दिन भर का रूटीन क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक जब आप पढ़ाई करते रहते थे, तब आप कैसे अपने आप को समय देते थे अपने कुछ ज़रूरी कामों के लिए? कितना समय आप पढ़ाई के ऊपर देते थे? एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। आप बताइए कि आप सुबह से शाम तक का समय किस तरह से आप निकालते थे? मैम, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से अपने जर्नी के किस स्टेज पर है। जैसे प्रीलिम्स के पहले जब एग्जामिनेशन होता है तो शायद उतना पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस समय मेरे जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जहाँ आपको एकदम ही फाइनल पेडल पे पैर रखना पड़ता है,
उस समय तो 12-12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज आपको अपने टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। अच्छा कंचन, जैसा आप थोड़ी देर पहले इंस्पिरेशन की तो बात कर रही थी, पिता तो इनके इंस्पिरेशन है, लेकिन एक और इंटरव्यू में आपने कुणाल बताया था कि आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है और पिज्ज़ा भी आपकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं बना, क्योंकि कुणाल ये करते थे कि पहले मैं अपने टारगेट्स पूरे करूंगा, पूरी पढ़ाई करूंगा जो मैंने टारगेट तय किए, उसके बाद पिज्ज़ा खाऊंगा। तो पिज्ज़ा भी एक इंस्पिरेशन रहता था? मैम पिज्ज़ा तो बस एक मेटाफॉर है, मेरा बस कहने का मतलब ये था कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप तभी पाइए जब आपने कुछ उसके लिए मेहनत की हो। तो अगर टास्क आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है जो वो आप अपने आप को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह दे सकते हैं। हाँ, जैसे मुझे ध्यान है कि जब हम छोटे थे और हमको मोबाइल फोन उस टाइम पे बहुत चलन में आया था, तो पिताजी को बोला कि मोबाइल फोन चाहिए, तो पापा ने बोला कि बेटा पहले इतने नंबर लेके आओ, उसके बाद मोबाइल फोन मिलेगा। बिल्कुल मैम। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल अपने साथ हमारे साथ दो और टॉपर जुड़ गए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ ऐश्वर्यम प्रजापति हैं, आशीष कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है और ढेरों शुभकामनाएं आपको। आप लोगों ने टॉप किया है, देश का नाम रोशन किया है। अब देश की सेवा में आप लोगों को अपना काम क्यों करना है, उससे देशवासियों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं कुणाल आपके पास आऊं, उससे पहले हम आशीष के पास चलते हैं। जल्दी से आशीष से एक रिएक्शन लेते हैं, शुभकामनाएं उनको दे चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपने जब अपना रिजल्ट जाना तो कैसा आपको रिएक्शन अपने आप से मिला? मैम जब रिजल्ट आया था तो मैं तो सो रहा था उस टाइम। फिर एकदम से मेरा फोन बजता है और मेरा दोस्त मेरे को फोन करके बोलता है भाई तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो बोलता है एकदम से कि तेरी तो AIR 8 आई है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ पहले, तो मैंने उसको फिर बोला कि मेरा रोल नंबर बता, जो भी रोल नंबर उसमें लिखा हुआ है। तो उसने रोल नंबर कंफर्म कराया, फिर मैंने खुद ने देखा तो मुझे भरोसा हुआ और पास में मम्मी पापा भी बैठे हुए थे। तो एकदम से जैसे ही मैंने बोला कि मेरी AIR 8 आई है, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं वो याद करके। तो एकदम से तीनों की आंखों से आंसू आ गए थे। तो मतलब खुद से उम्मीद नहीं थी या बस ये सोचा हुआ था कि मैं जब मुझे कोई खुद आके बताएगा तब मैं इस बात पे विश्वास करूंगा? उम्मीद तो रहता ही है कि यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है। रैंक कितना हासिल करने की उम्मीद थी कि नहीं थी? टॉप करने का? नहीं, टॉप करने की उम्मीद तो देखो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ऐश्वर्यम प्रजापति से भी जान लेते हैं कि उनका पहला रिएक्शन क्या था। ऐश्वर्यम, जब ये जानकारी आपको मिली कि आप टॉपर बन गई हैं, तो क्या जहां बैठी थी वहां से उछल गई, मतलब खूब जोर से छलांग लगाई? कैसा रिएक्शन आपको मिला? मेरा रिजल्ट तो मेरी बहन ने देखा था, तो मैंने उससे बोला कि तुम मुझे बताना मत, तुम देख लो, मुझे मत बताना। तो उसने कहा अरे तुम्हारी AIR 10 है, इसमें बताने ना बताने वाली कौन सी बात है। तो वही मुझे तो मतलब भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि ठीक है मेरे डबल डिजिट में रैंक आ सकती है, क्योंकि मेंस मेरा ठीक ठाक गया था। लेकिन इतना कम कि 10 आ जाए तो मैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो लगा कि मैंने उससे बोला तुम बार बार कि तुम मेरा रोल नंबर मैच करो, बस रोल नंबर मैच करो। और फिर हम दोनों को जब मतलब सिंक इन हुआ कि ठीक है आ गया, तो फिर बस वही है कि बस मुझे तो मतलब खुशी के आंसू आने लगे, मैं बस रोने ही लगी बिल्कुल। अच्छा ऐश्वर्यम, हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली, जरा बताइएगा उन लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आपको सुनना चाहते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि आपने कैसे तैयारी की और थोड़ा सा आपसे वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो जरा उस बारे में भी बताइएगा, जर्नी जिसमें आपने पढ़ाई की, घंटों पढ़ाई की, कैसे क्रैक कर पाया आप ये? देखिए इंस्पिरेशन तो हमेशा मुझे मेरे पापा ने दी, वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं मतलब इस फील्ड में जाऊं। तो हमेशा बचपन से ही 8th 9th क्लास से हमेशा कोई भी जो यूपीएससी टॉप करते थे, कभी उनके राष्ट्रपति के सामने स्पीच होती थी या फिर कोई भी चीज जो वो किसी चीज का पार्ट होते थे, तो वो हमेशा दिखाते थे। तो मेरे अंदर भी एक वो आता था कि ठीक है ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ती थी मैं। कभी मैगजीन्स वगैरह में किसी का इंटरव्यू छपता था तो वो ले आते थे मेरे लिए कि तुम पढ़ो, तुम देखो कि जो है कि जमीनी स्तर पे काम करने के लिए हमें इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना होता है। तो ये सब चीजें थी, तो उनका ही एक वो इंस्पिरेशन था जो मैं आगे लेकर बढ़ी और उनके सपने को मैंने अपना बनाया था। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, तो पढ़ाई तो मैंने मतलब ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उस वजह से थोड़ा सा एक निराशा थी मुझे। लेकिन उसके बाद ये है कि सही तरीके से जो पढ़ाई करनी है, सिलेबस को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं, उस तरीके से जब मैंने किया तो मुझे ये आज रिजल्ट मिला उसका। जी ठीक है, मैं ऐश्वर्यम आपके पास आऊंगी। आपसे भी जो सवाल मैं अब कुणाल से लूंगी उसका जवाब लूंगी और मैं आशीष से भी लूंगी, क्योंकि कुणाल से शुरुआत करेंगे कि
तीसरे अटेम्प्ट में आपने ये सफलता पाई है। एक अटेम्प्ट आपका जब सफलता नहीं मिली, दूसरे अटेम्प्ट में आपको सफलता नहीं मिली, तीसरे में आप थोड़ा उदास हो ही जाता है, लेकिन आपने भरोसा रखा अपने आप पर और आपने मेहनत की और देखिए उसका फल आपके सामने है। लेकिन पिताजी ने कोई शर्त तो नहीं रखी थी, कोई चीज़ आपने मांगी हो, जैसे पिताजी ने बोला हो कि नहीं कुणाल, पहले जब तक तुम यूपीएससी टॉप नहीं करोगे तब तक तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगी, और उसी शर्त को पूरा करने के लिए आप तत्परता से लगे रहे कुणाल? नहीं मैम, ऐसी तो कोई शर्त नहीं रखी गई थी। वो हमेशा ये कहते हैं जिसमें जो तुम्हारा मन है वो करो, बस जो भी तुम्हारा मन है उसको अच्छे से करो, हमेशा बस उन्होंने यही कहा है। और यूपीएससी में मेरा खुद का ही रुझान था और ये मैंने खुद ही करने की कोशिश की, उन्होंने कभी मेरे सामने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। बिल्कुल, तो थर्ड अटेम्प्ट में आपने किया। आशीष की बात करें, आशीष 5th अटेम्प्ट था आपका, तो कितना मुश्किल होता है खुद पे पेशेंस बनाए रखना, खुद धैर्य बनाए रखना कि नहीं एक दिन जरूर होगा, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। 5वें अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली, तब तक क्या चलता था मन में? जब पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो किस तरह के ख्याल आते थे मन में आशीष? मैम जैसे पहला अटेम्प्ट था तो मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। फिर देखा कि दूसरे अटेम्प्ट में प्री में ही फेल हो रहा हूँ मैं, फिर भी हिम्मत जुटाई थोड़ी सी कि अभी तो चलो शुरुआत है, टाइम लगता है। फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया तो फिर से वही हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस नहीं हुआ। तो यहाँ तक आते आते मैं काफी टूट गया था कि नहीं कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब 4th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स मैंने दिया तो मैं उसमें प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये लाइन मेरे लिए ना हो, मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे। तो फिर बहुत मेहनत की जरूरत पड़ी अपने दिमाग को वापस उस जगह पे लाने में। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा कि जैसे मैं जॉब छोड़ के आया था, तो मैंने बस यही सोचता था हमेशा कि मैं क्यों वो जॉब छोड़ के आया, क्यों मैंने ये लाइन चूज करी। तो उस दिन को हमेशा से याद रखना होता था। फिर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा इस चीज में, जैसे कि जब हमारा कॉन्वोकेशन हो रहा था कॉलेज में, तो हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि मेरे इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा चलता रहता था कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। तो फिर गए जॉब में तो लगा कि ये शायद देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। फिर सोचा क्या करें, तो पता चला कि चलो आईएएस बनने का अपना जो सपना कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है सबके में, तो अब इस पे काम करते हैं। वाकई में कुणाल जी, तो आप लोगों की मेहनत है जो जिसने आपको जी आप अपनी बात पूरी करिए कुणाल, आप बोलिए आशीष। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि वही चीज है जो अपने को ऐसे लो टाइम्स में मोटिवेशन देती है और फिर से उठ खड़े होकर मेहनत करने की शक्ति देती है। ठीक है कुणाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया, और ऐश्वर्यम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। कड़ी मेहनत और हार्डवर्क के बाद ये सफलता आपने पाई है, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं।